साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुद्रवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो इस समय पूरे भारत में यूजीसी का मुद्दा गरमाया है वो क्या है, यूजीसी क्या है, यूजीसी में क्या होता है, लोगों के मन में एक शंकाएं बनी है। तो आपका आज की वीडियो में यूजीसी संबंधित सारी समस्याओं का हल संभवतः मैं करूंगा, और जो नहीं कर पाऊंगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी एक नया एक्ट आया है जिसे यूनिवर्सिटी में सभी जाति धर्म के लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं, जैसे ठाकुर ब्राह्मण हो गए, ये लोग दलित पिछड़े शोषित बच्चों के साथ दुराचार अत्याचार करते थे, जिससे कि उनकी पढ़ाई यानी शिक्षा में वृद्धि नहीं होती थी। किन्हीं कारणों की वजह से वो लोग शिक्षा पूरा नहीं ले पाते थे। तो सरकार एक नियम निकाली है जिसका नाम यूजीसी एक्ट जनवरी 2026 यानी 1/2/236 है, यानी 26 है। उसमें यह है कि अगर कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण समाज का व्यक्ति लड़का पढ़ाई करता है और कोई ओबीसी या एससी एसटी का लड़का उसके ऊपर आरोप लगाता है कि नहीं फलाने सिंह ढेकाने सिंह हमके मरना हाँ, गाली देना हाँ, हमके हड़कैना हाँ, तो तुरंत उसकी शिकायत जो है जनरल के खिलाफ यूजीसी एक्ट में कन्वर्ट की जाती है। उसमें क्या है कि एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी वो बनती है जो कमेटी के सदस्य होते हैं वो भी ओबीसी और एससी एसटी और विकलांग रखे जाते हैं। यानी अगर ठेठ में कहें तो स्वर्ण जो लोग होते हैं, ठाकुर ब्राह्मण को स्वर्ण कहा जाता है। समाज स्वर्ण के लोग जो अनुसूचित जाति या पिछड़ी दलित के हैं, शोषण करते शुरू से चले आ रहे हैं, उन्हीं शोषण को रोकने के लिए सरकार जो है कि इसका प्रयोग कर रही है। आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या है। इसमें 3 साल से लेकर के 10 साल तक सजा है। जैसे पहले था कि एससी एसटी था, मायावती सरकार में तुरंत कोई भी किसी के ऊपर एससी एसटी कास्ट ओबीसी या जनरल के ऊपर लगा सकता था। तो बीच में विवेचना होता था, कुछ संशोधन उसमें हुआ। तो जब विवेचना होना चालू हुआ तो कुछ इसका जो है कि नुकसान थोड़ा सा कम हुआ, सही देखा। और देखिए धाराएं बनती है तो धाराएं में कुछ सही उपयोग होती है, कुछ गलत उपयोग होती हैं। नियम बनते हैं तोड़ने के लिए। तो आते हैं मुद्दा पे ताकि आपका ध्यान जो है कि ना भटका पाए। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी या एससी एसटी है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, अगर जनरल समाज के व्यक्ति उसके ऊपर कुछ दुराचार करता है या दुर्व्यवहार करता है तो वो उसके ऊपर शिकायत कर सकता है, जिसमें कि 24/7 यानी उसका टोल फ्री नंबर होगा, और उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और जो विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहेंगे या प्रबंधक रहेंगे, उनको एक्शन लेना ही लेना है। नहीं लेंगे तो उनकी जो विद्यालय की मान्यता होती है या जो फंडिंग होती है, सरकार उसे रोक लगा देगी। पा लीजिए उधर कीजिए। हम बात करते हैं कि स्वर्ण समाज के लोग धरने पे बैठे हैं, काला कानून वापस लो, मोदी मुर्दाबाद के तमाम नारे लगा रहे हैं जगह जगह। साथ ही सुनने में आया कि अभी सूत्रों से मुझे पता चला कि इस एक्ट में कुछ संशोधन हुआ है। हम अगर मुद्दा पे आए तो बीजेपी समर्थक जितने भी थे, स्वर्ण भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी एसटी भी हैं, आज वही बीजेपी को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोग क्यों? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़े वंचित लोग हैं, इनका शोषण अगर कोई किया है तो स्वर्ण समाज के ही लोग किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून बनाए हैं, वो जाति धर्म विशेष देख के नहीं बनाए हैं। वो सबके लिए एक समानता के साथ वो कानून बनाए हैं। आप स्त्री हैं तो आपके अलग कानून, पुरुष है तो अलग कानून, और किन्नर है तो अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो इस सरकार में देखा जाए तो ये सिर्फ जाति धर्म बांटने का काम कर रही है। मैं भले ही ओबीसी से हूँ, इसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। साथियों, सिर्फ एक राजनीति के आड़ में अपना रोटी सेक रही है। पहले था कि हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते थे, अब जाति के नाम पे लड़ते हैं। तू चमार हवा, तू अहिर हवा, तू ठाकुर हवा, तू पंडित हवा,
हम लोग साथ में गुल्ली डंडा खेलते हैं तो उसमें जाति धर्म पूछ के नहीं खेलते हैं। सारे गांव के बच्चे आते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं तो टीचर पूछ करके शिक्षा देता कि तुम किस कास्ट के हो। वो अपना कर्म करता रहता है, बच्चे लेते रहते हैं शिक्षा। अब सिर्फ इसमें बच्चों पे ही नहीं का काम नियम है, यह उन विद्यालय के अध्यापक के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई स्टूडेंट लगा दिया कि नहीं मैं ऐसा किया है, सर ने ऐसा किया है, तो उनके ऊपर भी लागू होता है। साथियों, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छा समझाऊँ इसके विषय में। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैं जहाँ तक मुझे जानकारी थी मैं आपको अवगत कराया। अब देखा जाए तो जगह जगह भाजपा के पुतले फूके जा रहे हैं, जगह जगह भाजपा के लोग। अभी हाल में ही जो है कि बड़ा गंभीर है, सोचने का विषय है। हम और आपको हौसला से साथ काम लेना है, न कि जनता